2025 अग्निवीर भर्ती में आपका सीईई कॉमन एंट्रेंस एग्जाम पास क्यों नहीं हुआ। हर कैंडिडेट के तीन ही डाउट हैं। नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़े या घटे, क्या आर्मी में मेरिट कास्ट वाइज बनती है, आपके फाइनल में फेल होने का कारण क्या है। प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो बहुत सटीक होगा और आपको लाइव आरटीआई भी दिखाऊंगा। इस वीडियो में लास्ट तक टिके रहना और ये वीडियो अन्य वीडियो से हटके होगा, जो आपकी आंखों से पर्दा हटाएगा और जो आपको सच्चाई से रूबरू कराएगा। आर्मी वाला का काम है आपको सच्चाई ही दिखाना। अगर हमने किस वीडियो में आपको गलत राय दे दी तो हमारा प्रयास रहता है कि अगले वीडियो में आपको सटीक जानकारी देना। तीन ही डाउट अक्सर हर कैंडिडेट के होते हैं। पहला प्रूफ आपके सामने, हमने इसमें कुछ भी ब्लर नहीं किया है, ना कैंडिडेट का नाम नंबर, सब कुछ हमने आपको यू का यू दिखाया है। और इसको दिखाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत से कैंडिडेट कहते हैं सर हमारे नंबर हाइड रहने चाहिए। भाई साहब, इससे कुछ नहीं होता, आपका कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता इस नंबर से। इंडियन आर्मी की रिक्रूटमेंट इंडियन आर्मी के हिसाब से होती है, तो आपका इसमें कुछ भी नहीं होगा। चलो, कैंडिडेट ने आरटीआई लगाई थी और आरटीआई में इसने पूछा था कि मेरे रो मार्क्स क्या हैं। पहले मैं आपको दो चीज क्लियर करता हूं। एक होता है आपका रो मार्क्स, यानी कि आपका कच्चा मार्क्स। ये वो मार्क्स है जिस दिन आप एग्जाम आपका दे के आए थे, उसमें आपको 100 में से कितने नंबर मिले। मान लो 100 में से मुझे 50 नंबर मिले। अब इसमें होता है नॉर्मलाइजेशन। इस नॉर्मलाइजेशन के बाद में जो नंबर बनते हैं उन नंबर को बोलते हैं नॉर्मलाइज मार्क्स। मान लो यहाँ पे 52 हो गए, प्लस 2 की वृद्धि हो गई, तो ये आफ्टर नॉर्मलाइज्ड मार्क हो जाएंगे। अब आ जाओ सीधा, आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा है, कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है, कोई फेक आरटीआई नहीं है, पूरी ओरिजिनल है। हर चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं। भाई साहब के रो मार्क्स थे 84, ये लो भाई साहब 84, और आफ्टर नॉर्मलाइजेशन मार्क्स हो गए 82, यानी कि 82.878। भाई के लगभग 2 नंबर उल्टा कम हो गए। अब आप 84 में से 8400 और यहाँ लिख लो 82.87। बिल्कुल बच्चे की तरह आपको मैं समझा रहा हूं। 10 में से 7 गए 3, 9 में से 8 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 8 में से 8 गया 0। इस कैंडिडेट के 1.13 नंबर एग्जाम में कम हो गए। तो आ जाओ सीधे पॉइंट पे। पहला आपका डाउट था कि नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़े या घटे। तो भाई साहब, नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं। पहला डाउट आपका बिल्कुल लाइव क्लियर। अब आ जाओ नेक्स्ट आपका डाउट क्लियर करता हूं। उससे पहले मैं आपको एक आरटीआई और दिखा देता हूं। इन कैंडिडेट के एग्जाम के अंदर आए 74.873। अब आप कहेंगे सर ये तो बहुत नंबर है, मजे मजे हो गए। मजे नहीं हुए। ये एआरओ झुंझुनू का कैंडिडेट है, जीडी का कैंडिडेट है, और ये एग्जाम में हो गया फेल। अब आप सोचो, 37 क्वेश्चन सही थे इसके, फिर भी एग्जाम में फेल हो गया। तो आखिर हो क्या रहा है वो हम आपको लास्ट में बताएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। बहुत से साथी हैं जो फेल होके बैठे हैं और बहुत से हैं जो फाइनल में फेल होने वाले हैं। सेम यही फॉर्मूला इस टाइम था, यही फॉर्मूला फाइनल में रहेगा। चलो, यहां तक आपका डाउट हो गया क्लियर। अब आ जाओ एक ओरिजिनल आरटीआई और। कैंडिडेट का नाम है आयुष सिंह। इन्होंने अपनी आरटीआई ओरिजिनल जीमेल से शेयर की है, इसलिए इतना एचडी में आपको हम दिखा रहे हैं। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को आरटीआई फिल की 25/7/2025 को, रिप्लाई आ गया 17/8/25 को। लगभग 1 महीना होने में ही था। रिप्लाई तो अभी आया है इनका, हमने चेक किया है, लेकिन 17/8 को डेट ऑफ एक्शन हो गया था और इसका फाइनल स्टेटस है रिप्लाइड। अब आ जाओ भाई साहब सवालों के जवाब। यूअर रा मार्क्स इज 92। इन कैंडिडेट के रा मार्क्स जो हैं वो है भाई साहब 92। बहुत बढ़िया पढ़ा एग्जाम में, और ये जीडी ट्रेड की बात है और ये आपका एआरओ आगरा की बात है। इसमें ये थोड़ी सी डिटेल वो शॉर्टकट में रिप्लाई देते हैं। अभी उनका लेटर घर पे आ जाएगा तो हम वापस आपको दिखा देंगे, व्हाट्सएप चैनल में डाल देंगे, टेलीग्राम में डाल देंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है
हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे कृपया जुड़ जाओ और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। कैंडिडेट के आफ्टर नॉर्मलाइजेशन हो गए 79 मार्क्स। लो भाई साहब लिख देता हूं, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन कितने हुए? 79। अब इसको मैं यहां से लेस करूं, 12 से 9 गए 3, 8 में 7 गया 1, भाई के 13 नंबर कम हो गए। अब बहुत से कैंडिडेट जो मुझसे पूछ रहे थे कि सर मेरे एग्जाम में 40 क्वेश्चन सही थे, मैं फेल हो गया। भाई साहब ये रीजन है, नॉर्मलाइजेशन में 13 अंक कम हुए हैं, और हमें क्या पता 13 ही हुए हैं, इससे भी ज्यादा हुए हैं। हमने एक वीडियो में बताया था कि नॉर्मलाइजेशन में किसी के भी अंक कम नहीं हुए और सिर्फ 3 अंक बढ़े हैं। हमने वो नंबर एक एआरओ की आरटीआई लगाई, उसमें पता किया, फिर हमें पता चला कि ये बात सिर्फ एक ही एआरओ की थी। अभी वो डाउट भी आगे क्लियर करेंगे। नेक्स्ट, इस बार नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स ऑल ट्रेड में कम एंड ज्यादा हुए हैं। ये कैंडिडेट ने सवाल पूछा होगा कि इस बार ट्रेड में, सभी ट्रेड में नंबर कम या ज्यादा हुए हैं या नहीं, तो इन्होंने कहा है बिल्कुल हुए हैं। ये लाइव आपके सामने है, टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, पढ़ लेना। नेक्स्ट, यस आर्मी में मेरिट कास्ट वाइज बनती है। अब बहुत से साथी हैं, बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी चलती है कि सर आर्मी में कास्ट वाइज मेरिट बनती है क्या? मैंने हर बार आपको 2022 से यही बताया है कि इंडियन आर्मी के अंदर जो आपकी मेरिट है वो आपकी कास्ट वाइज ही बनती है, लेकिन बहुत से साथी इस चीज को मानने को तैयार नहीं थे। आपने एक चीज देखी होगी, जिस टाइम आपकी ऑफलाइन भर्ती होती थी, उस ऑफलाइन भर्ती में जब ग्रुप बनता था, मान लो ये ग्रुप है और इसके अंदर 300 बच्चे बैठे हैं, तो वहां पर एक क्लर्क एक रजिस्टर लेके आता था और उसमें पूछता था कि जाट कितने हैं, ऊपर हाथ करो, फिर उनकी काउंटिंग करके लिख लेता था। फिर पूछता था राजपूत कितने हैं, एससी कितने हैं, एसटी कितने हैं, सिख कितने हैं, सबकी कास्ट पूछ के और वो लिख लेता था, फिर आगे रनिंग होती थी। तो वो सिस्टम ऑफलाइन था, आज ऑनलाइन है। मेरिट आपकी कास्ट वाइज ही बनती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हमारी जो इंडियन आर्मी में रेजिमेंट सिस्टम है वो भी कास्ट वाइज है। जाट रेजिमेंट, राजरीफ रेजिमेंट, राजपूताना राइफल, सिख रेजिमेंट, सब कास्ट वाइज हैं, बट उनमें कास्ट बांट बांट के भेज दी जाती है। जैसे जाट में प्योर जाट ही नहीं, गुज्जर भी जाते हैं। राजपूत रेजिमेंट में ऐसा नहीं कि प्योर गुज्जर ही जाते हैं, उसमें जाट भी जाते हैं, अहीर भी जाते हैं। कुमाऊं रेजिमेंट में प्योर अहीर भी जाते हैं, पंडित भी जाते हैं। आरटी है, पंडित भी जाते हैं, जाट भी जाते हैं, सब कास्ट मिक्स जाती हैं। बट कुछ स्पेशल यूनिट्स होती हैं जिनमें स्पेशल कास्ट ही जाती हैं। तो ये डाउट में मत रहना कि मेरिट कास्ट वाइज नहीं बनती, मैंने आपका क्लियर कर दिया आरटीआई के द्वारा। नेक्स्ट सवाल, नॉर्मलाइजेशन में मैक्सिमम मार्क्स 3 ही इंक्रीज हुए, ये टेक्निकल मिस्टेक है। हमने एक वीडियो में आपको बताया था और पूरे दावे से बताया था कि भाई साहब, क्योंकि हमारे पास आरटीआई का रिप्लाई आया तो हम भी बिल्कुल जुनून में थे कि 3 से ज्यादा नंबर बढ़े ही नहीं। तो अभी हमने पता किया कि वो एक टेक्निकल मिस्टेक थी रिप्लाई आने में, जो कि इंडियन आर्मी की आरटीआई ने स्वीकारा है। अब इससे पूरा सारांश यही क्लियर होता है भाई साहब। पहली चीज बिल्कुल मैं आपको क्लियर कर देता हूं पॉइंट टू पॉइंट। पहली चीज, इंडियन आर्मी के अंदर जो आपकी मेरिट बनती है वो कास्ट वाइज ही बनती है, तो नो डाउट। सेकंड, नॉर्मलाइजेशन के अंदर नॉर्मलाइजेशन में आपके जो मार्क्स हैं वो कम भी हुए हैं और आपके ज्यादा भी हुए हैं, तो इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। प्लस भी हुए हैं और माइनस भी हुए हैं। जो साथी फेल हुए हैं, जैसे जिनके 40 क्वेश्चन सही थे, 80 नंबर जुड़ गए, ये लो भाई 80, तो उनके आफ्टर नॉर्मलाइजेशन हो सकता है नंबर घट गए हों, और अब इतने घटे हों वो उसके आरटीआई से ही पता चलेगा। जिसको अपने नंबर पता करने हैं आरटीआई डाल दो, 45 दिन के अंदर रिप्लाई आ जाएगा। आपके भी दिल में जो बातें चल रही हैं वो क्लियर हो जाएंगी कि भाई साहब मैं फेल क्यों हुआ। अंदाजे मारने से कोई फायदा नहीं। अब फाइनल वालों को एक हिदायत देता हूं। फाइनल में कुछ कैंडिडेट सोच के बैठे हैं कि भाई साहब मेरा तो 100 का फिजिकल है, ये लो जी, ये लो 100 का फिजिकल, और मेरे तो एग्जाम में 45 क्वेश्चन सही हैं। अब यहां पे रिस्क है, 45 दूनी होते हैं 90। अब भाई साहब इनको आप 90 मत समझना,
हो सकता है 90 नहीं ये 95 हो +5 हो के, और हो सकता है इसमें से भी 10 कम हो गए हो ये 80 हो। तो ये डाउट रहेगा, बिल्कुल दिल में रखना। कल को फाइनल में फेल हो जाओ तो ये दोष मत थोप देना एआरओ पे कि मेरे तो 190 नंबर थे, 100 और 90 मैं फेल क्यों हो गया। प्यारे दोस्त, नॉर्मलाइजेशन का पूरा खेल इस बार हुआ है और खेल खतरनाक हुआ है। हमने भी पहली बार ही देखा है। मैंने आपको एक वीडियो में वादा किया था कि भाई साहब थोड़े से दिन दो, हम इसकी पूरा आपको बता देंगे। किसी यूट्यूबर्स ने, किसी इंस्टीट्यूट ने आपको नहीं बताया कि इस बार मेरिट ज्यादा गई थी कम गई थी। मेरिट कोई ज्यादा नहीं गई, जो आपको बताया था उतनी ही गई है। मैक्सिमम आप मानो तो 33 क्वेश्चन ही गई है आपकी। ये लो भाई साहब, इतनी ही, 33 दूनी 66। बट कुछ अपवाद निकल के आ रहे हैं कि 74 नंबर होने के बाद भी वो फेल हो रहे हैं। अब उनकी आरटीआई हमने एक बार दोबारा से फिल की है कि हो सकता है रिप्लाई आने में कोई टेक्निकल मिस्टेक हो। तो अब की बार अगर रिप्लाई सही आया तो हम मानेंगे कि मेरिट 33 नहीं 37 ही गई थी। और दोस्तों ये हर एआरओ की अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट। किसी भी एआरओ की बिल्कुल भी सेम नहीं है, सबकी अलग अलग है। ठीक है, तो ये मान के मत चलना कि सबकी सेम है, अलग अलग है। कुछ एक डाउट आपके थे जो मैंने आसानी से क्लियर कर दिए। कल को फाइनल मेरिट में फेल हो जाओ तो भाई साहब ये मत सोचना कि मैं तो इतने करके आया था और फेल हुआ। अब कोई डाउट आपका बचा तो आप मेरे से क्लियर कर सकते हो कि भाई साहब मेरा तो ये डाउट है और मुझे समझ में नहीं आ रहा। लगभग मैंने आपके सारे डाउट यहाँ पे क्लियर कर ही दिए। फिर भी आपका कोई स्पेशल सवाल है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। आर्मी वाला दोस्तों आपका सबसे भरोसेमंद चैनल है और जितना हो सकता है हमने आज तक सटीक जानकारी ही देने का आपको प्रयास किया है। नॉर्मलाइजेशन में आपके नंबर बढ़े भी हैं, घटे भी हैं। आर्मी में मेरिट कास्ट वाइज ही बनती है। आपके फाइनल में फेल होने का कारण नॉर्मलाइजेशन। अब की बार फिजिकल में 4 ग्रुप बनाए गए हैं। इसका वीडियो एक सेपरेट दे दूंगा कि किस एआरओ की कितनी मेरिट जाएगी। और भाई साहब उसमें 0.5 से ज्यादा का फर्क आ जाए तो आप हमारा चैनल अनसब्सक्राइब कर देना, आगे कोई वीडियो मत देखना। हमारा काम है आपको सत्य जानकारी देना और आपका ट्रस्ट जीतना। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता देना। और ये लेटेस्ट वीडियो है, पुराना वीडियो नहीं डाला है। नीचे कमेंट में जय हिंद छाप देना। आप एक आर्मी के एस्पिरेंट हैं, आर्मी की तैयारी करते हैं, तो जय हिंद तो आपको लिख ही देना चाहिए। और जिसने इस वीडियो को लास्ट तक देखा उसके दिमाग में बात छप गई, अब वो कहीं भी फालतू की वीडियो नहीं देखेगा। आर्मी वाला का काम है शुद्ध, सही और एकदम जेन्युइन वीडियो आपके लिए लाना। तो चलिए, ना पैसा लगता है ना खर्चा लगता है, जय हिंद बोलो दिल से अच्छा लगता है। इसी के साथ वीडियो समाप्ति की ओर, जय हिंद, थैंक यू।